करते हैं। अभी जो हमारी सीरीज चल रही थी आपको लगातार मैथ की और रीजनिंग की, उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज भूगोल। और भूगोल में आपका पहला टॉपिक रहेगा कौन? सौरमंडल। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, बट जल्दी ही खत्म करेंगे इसको हम लोग। इसमें सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे मंडल, लेकिन सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि सौरमंडल तैयार कैसे होता, बनता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले सौरमंडल की जब उत्पत्ति हुई थी तो इसमें मंडल का मतलब होता है, पहले सबसे पहले तारे बने थे। तो हमें पता होना चाहिए कि तारे होता क्या है ना भाई। जब तारे नहीं थे उससे पहले वो किस फॉर्म में थे, है ना, उसके बाद किस फॉर्म में आए, और उसके बाद किस तरह से आगे आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे और सौरमंडल बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। इसी के साथ आप बोलते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तारा क्या है, स्टार था क्या। ठीक है, तारा होता क्या है। तो देखिए, तारे के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे अंतरिक्ष में आपको गैसों का एक विरल माध्यम मिलता है, जिसमें छोटे छोटे क्या थे, कण थे और काफी दूरी पर थे। ठीक है बेटा, ये जो विरल माध्यम है, यानी कि जो गैसों का विरल माध्यम है, ये क्या हुआ था, इसमें गुरुत्वीय आकर्षण की वजह से ये पास पास आ गए। कोई जब शुरुआत होती किसी चीज की तो वो एक बार में नहीं बनती कोई चीज, मान लो पहले बिल्कुल फैला हुआ है, फिर जब घटनाएं होती रहती हैं तो वो और पास पहुंच जाते हैं, तो और पास पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे शरीर पर पूरी तरह से प्रेशर है अभी किसका? वायुमंडल में। वायुमंडल में जो पूरी वायुमंडल में फैली हुई है वो कौन है? आपके नाइट्रोजन है। तो जो हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं ये नाइट्रोजन की वजह से खड़े हुए हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करती है, हमारे प्रत्येक बिंदु पर, अगर हम एक बिंदु पर उसका प्रेशर देखें तो वो चारों तरफ से सेम प्रेशर मारेगी, और अगर सेम प्रेशर कहीं से लगता है, मान लो इधर से भी सेम लग रहा है, इधर से भी लग रहा है और इधर से लग रहा है, तो कोई वस्तु क्या होगी? स्थिर हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम वायुमंडल में खड़े नहीं हो पाते। जमीन पे खड़ा होना गुरुत्वीय आकर्षण है, लेकिन आपकी बॉडी बिल्कुल सेम खड़ी हुई है, तो ये किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन की वजह से होता है। समझ में आ गया? तो इसी तरह से ये जो गैसें थी ये पूरी तरह से फैली हुई थी, अलग अलग पेयरों में फैली हुई थी, बट थोड़े दिन में घटनाएं हुई। घटना होने के बाद इनके अंदर गुरुत्वीय आकर्षण बल था, क्या करा उन्होंने? उसको पास पास ले गए। क्या ले गए? वो पास पास। और यही जो विरल माध्यम था, गैसों का जो विरल माध्यम है, क्या है बेटा? गैसों का विरल माध्यम। तो गैसों का जो विरल माध्यम था वो क्या हुआ, हल्के हल्के गुरुत्वीय आकर्षण बल की वजह से क्या हुआ बेटा, ये थोड़ा सा पास पास हो गया। क्या हो गया? ये पास पास। किसकी वजह से हुआ था? गुरुत्वीय आकर्षण की वजह से। और पास पास हो गया तो इसके जो अणु थे वो बिल्कुल पास पास आ गए, बिल्कुल छोटे छोटे से एकदम शिफ्ट हो गए इसके अंदर, और बहुत ज्यादा घर्षण लगने लगा इनके अंदर। क्या हो गया? ये बेटा पास पास हो गए। ठीक है बेटा, क्या हो गया? ये पास पास। और पास पास होने की वजह से इनमें ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से इनमें क्या लग गई बेटा? आग लग गई। क्या लग गई इनमें? आग। एक विस्फोट के साथ ये जल गए। ठीक है, तो ये जलने लगे, तो इसी क्रिया को नेहारिका कहा गया। क्या कहा गया? नेहारिका कहा गया। क्या कहा गया बेटा इसको? नेहारिका। क्या कहा गया इसे? नेहारिका कहा गया। जब ये अणु अलग अलग थे उसके बाद गुरुत्वीय आकर्षण बल हुआ, उसके बाद ये बहुत ज्यादा पास हो गए। पास की वजह से जब कोई चीज एक दूसरे पर क्या करती है? आकर्षण करती है और एक दूसरे की तरफ भागती है, तो इनमें टकराव होता है, और टकराव होने की वजह से क्या हो गया? इनमें आग लग गई। ठीक है बेटा, जब ये आग लग गई, आग लगने के बाद ये क्या करने लगे? चमकने लगे। क्या हो गया बेटा? ये चमकने लगे। जो आपका तारा था, यानी कि जो नेहारिका था, वो क्या हुआ? आपका चमकने लगा। ठीक है, क्या हुआ बेटा? चमकने लगा, इसमें से प्रकाश उत्पन्न होने लगा। ठीक है बेटा, तो इसी को क्या कहा गया था? तारा कहा गया था, यानी कि स्टार कहा गया था। क्या कहा गया था बेटा? तारा कहा गया था। ठीक है, तारे की अपनी खुद की एक खासियत होती है, इनको आपको याद रखना है। इनके पास अपनी क्या होती है बेटा? हीट होती है। ये किसी से कोई चीज उधार नहीं लेते हैं, है ना, मोहल्लों में से कहीं आग मांगने नहीं जाते हैं। इनका अपनी ही क्या होती है बेटा? प्रकाश होता है। दूसरी चीज हीट होता है। इनका खुद का ही बेटा क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा। ये किसी के पास नहीं ले जाते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर इनकी बेटा क्या होती है? खुद की ऊर्जा होती है। क्या होती है बेटा? ऊर्जा। और ये तीन टाइप जो रहते हैं वो आपके तारे के क्या होते हैं? महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आपसे पूछे कोई तारा क्या है या तारे की विशेषता क्या है, तो आप क्या बताओगे? कि खुद का हीट, प्रकाश और ऊर्जा, ये सब क्या होंगे? इसके अंदर होते हैं। और इसके अंदर क्रिया चलती रही है लगातार। इसके अंदर जो क्रिया होती है वो होती है बेटा हाइड्रोजन और हीलियम की। किसकी होती है बेटा? हाइड्रोजन और हीलियम की। लगातार जो हाइड्रोजन है ईंधन के रूप में कार्य करता रहता है और रिप्लेस करता रहता है किसको? हीलियम में। अपने आप को किस में रिप्लेस करता है? हीलियम में। और इन्हीं के द्वारा लगातार क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। ठीक है, इन दोनों की जो अभिक्रिया होती है इसे नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या है नाभिकीय? दो ही तरीके की क्रिया होती हैं, या तो नाभिकीय विखंडन होता है और या नाभिकीय संलयन होता है। तो तारों में जो क्रिया होगी वो सब आपकी क्या कहलाएगी?
नाभिकीय संलयन कहलाएगी। बोलो समझ में आ रही है यहाँ तक बात? और ये चीज आप समझ गए होंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य या चंद्रमा में से बताओ कौन सा तारा है, बोलो। अगर कंडीशन अगर हमें पता चल गई है कि हीट, प्रकाश और ऊर्जा, तो आपका कोई भी अगर एग्जाम्पल पूछता तो आप आराम से बता दोगे कि विशेषता क्या है। जैसे मैं कहूँ भाई हिमांशु, अब हिमांशु नाम बहुते होंगे, बट इस हिमांशु की कुछ ना कुछ तो खासियत रही होंगी। बोले यस या नो? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई इसकी कुछ ना कुछ तो क्या रही होंगी, खासियत रही होंगी। तो हम इनकी खासियत से पहचान लेते हैं कि नाम तो हिमांशु और भी है, बट इनका अपनी खुद की एक विशेषता है, खुद की एक क्वालिटी है। तो बताइए क्या होगा? क्या तारा सूर्य किसी से प्रकाश लेने जाता है, या कोई इसको प्रकाश देता है, कोई हीट देता है, इसे कोई ऊर्जा देता है? नहीं ना। बात समझ में आ रही नहीं? तो सूर्य बेटा क्या हो गया आपका? एक तारा हो गया, एक स्टार हो गया, ठीक है। जबकि चंद्रमा क्या है आपका? एक उपग्रह है। उपग्रह है, इसका ना तो खुद प्रकाश है और ना ही हीट है। ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है बेटा? चमकता है। क्लियर हो गया? ग्रहों के आसपास जो आपका चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं आपके और नेचुरल भी होते हैं। तो चंद्रमा हमारा नेचुरल है, पृथ्वी के पास है, तो सबसे उपग्रह रहता है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह में सूर्य कौन है आपका? स्टार है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्टार होता है यानी कि तारा होता है, उसकी सतह किस प्रकार की होती है? सतह जानते हो? सतह जैसे आप पृथ्वी पर खड़े हुए तो इसकी पृथ्वी की सतह कैसी है बेटा? सॉलिड है। कैसी है? सॉलिड नहीं है। कहीं आप जहां पर थोड़ा सा पानी सूख चुका हो, सही है, पानी जैसे तालाब होते हैं, तालाब सूख जाते हैं, तो आपने देखा होगा उनकी मिट्टी की ऊपरी परत होती है ना, वो सूख जाती है, आपको लगेगी सूखी हुई है, बट उसके नीचे क्या होता है? गीला हुआ है। तो हम लोग कभी कभी झूलते भी हैं उस पर, देखा आपने? तो जब तक झूलता रहता है जब उसकी ऊपर वाली परत ना फट जाए, और जब परत फट जाती है तो दोनों पैर कहाँ? नीचे, एक दलदल तरह महसूस करते हो आप, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि जो सूर्य है, या सूर्य ले लो या स्टार ले लो, क्योंकि सूर्य तारा है तो हम सूर्य की बात कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप एक ही चीज से परिचित हो, वो क्या? सूर्य। अगर मैं किसी और तारे का यहाँ पर नाम लिख दूं तो आप जल्दी नहीं पहचान पाओगे, लेकिन सूर्य का नाम लिखेंगे तो आप उससे बिल्कुल परिचित है हर तरह से, सही है। तो हमारे जो आसपास परिचित चीजें होती हैं, अगर हम उनका उदाहरण देते हैं तो आपको बेटर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी सतह पूछेगा तो किस प्रकार की है, बता सकते हैं आप लोग? बताइए सूर्य की सतह किस प्रकार की? आपको हम उठाकर सूर्य में सतह पर फेंक दें तो आप वहां पर कैसा महसूस करेंगे? उस सतह पर खड़े होकर कैसा महसूस करेंगे? खड़े हो जाएंगे या थोड़ा बहुत हिलते जुलते रहेंगे उसमें? अब ये मत कहना कि सूर्य में आग लग जाएगी सर तो हम भाग क्या करने जाएंगे। अरे भाई हम आपको इंतजाम से फेंकेंगे ना, सूट फूट पहनाकर, ठीक है, ऐसा कोई आविष्कार कर लेंगे तो उसके बाद फेंक देंगे तुम सतह पर, हिलते रहेंगे। तो इसका मतलब हुआ बेटा इसका सतह कैसा हो जाएगा? एक प्लाज्मा टाइप का हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? प्लाज्मा। प्लाज्मा देखा है? जेली देखी, जेली टाइप की, ठीक है। तो वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ना तो वो लिक्विड अवस्था में होता है और ना ही वो सॉलिड अवस्था में होता है, बीच का होता है, ना तो लिक्विड और ना, जैसे कोलतार देखा है? कोलतार तो सॉलिड हो जाता है, लेकिन जब गर्म करो तो वो थोड़ा सा वैसा रहता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। जेली तो देखी होगी सभी ने, तो वो आपका क्या होता है? सतह होती है। तो अगर तारे की सतह पूछी जाएगी तो आप कैसा बताओगे? तारे की सतह कैसी बताओगे? जल्दी बोलो। प्लाज्मा। कैसी रहेगी बेटा? एक प्लाज्मा प्रकार की रहती है। क्लियर हो गया ना भाई? इसके बाद आपसे पूछेगा कि तारे में किस प्रकार की क्रिया, तारे में बेटा किस प्रकार की क्रिया होती है? तो आपको नवकीय संलग्न होती है। तारे के अलग अलग रंग होते हैं। क्या होंगे बेटा? इसके रंग होंगे। तो किस प्रकार के रंग होते हैं तारे में और कब होंगे, ये आपको देखना रहता है। तारे में क्या होते हैं? अलग अलग रंग होते हैं। लाल रंग का भी देखा होगा आपने, नीले रंग का भी देखा होगा आपने, और सफेद रंग का भी देखा होगा, ठीक है बेटा। कैसा होगा? लाल, नीला और कैसा होता है? सफेद होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाल रंग, कि तारा लाल रंग का कब हो जाएगा। फिर आता है आपका सफेद रंग का, सफेद रंग। फिर आता है आपका नीला। तारे के अगर रंग की बात करेगा तो तारा 3 प्रकार के रंग दे सकता है, लाल, सफेद और नीला। बोलो बात समझ में आ गई? अभी एक बार समझा देंगे तब तक आप इतना याद रखो आगे से, ठीक है बेटा। देखिए लाल, सफेद और नीला 3 प्रकार का रंग। तारे में कितने प्रकार के रंग? 3 प्रकार के। अलग अलग टाइम पर अलग अलग रंग देता है। देखिए अगर किसी कोई तारा है और उसका तापमान कम है, कोई तारा है बेटा वो आपका तापमान क्या है? कम है, तापमान कम है, ठीक है। तो आप कहोगे अगर तापमान कम है, तापमान क्या है आपका? कम है, तो वो तारा का रंग कैसा होगा बेटा? लाल। तो अगर लाल, जो हम लोग देखते हैं ना पीला पीला हल्का सा, तो पीला कलर का कोई तारा नहीं होता, वो लाल रंग का होता है। बट वायुमंडल में तरंगों के उतार चढ़ाव की वजह से उसका रंग हमें पीला दिखाई देने लगता है, लेकिन रियल में वो कैसा होता है? लाल।
ठीक है, चले आगे बढ़े। देखो तो बेटा लाल रंग कैसे पहचानेंगे, आपसे पूछे लाल रंग तारे का कब होता है तो आप बता दोगे तापमान जब उसका क्या है, कम है। ठीक है, और सफेद रंग का पूछेगा तो तापमान थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि इसकी अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तापमान क्या होगा आपका, तापमान मीडियम होता है, क्या बोलेगा आपका, मध्य। तापमान कैसा रहता है तारे का, अगर मध्य रहता है तो सफेद रंग का होगा वो। और अगर तापमान क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, ज्यादा तापमान होगा तो तारे का रंग कैसा दिखाई देगा आपको, तारे का रंग कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। जो आपको नीले तारे दिखाई दे, ज्यादातर स्टार जो है वो आपको नीले दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देते हैं वो तू से, लेकिन वो होते बहुत हैवी हैं। सूर्य आप देखिए, खुद सूर्य देखिए एक तारा है, तो वो क्योंकि पृथ्वी के सबसे समीप तारा पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछता है कि पृथ्वी के सबसे समीप तारा कौन है तो वो सूर्य है। राइट आंसर क्या होगा उसका, सूर्य है। और सूर्य के समीप सबसे तारा कौन सा है, तारा पूछ रहे हैं, ग्रह नहीं पूछ रहे हैं। तारे का भी डेफिनेशन बता चुके हैं, आप गलत नहीं करेंगे वरना डांट पड़ेगी फिलहाल तुम्हें। बताओ भाई, अगर पूछे कि सूर्य के सबसे समीप तारा कौन सा है, प्रैक्सिमा सेंचुरी, नाम सुना होगा खूब इसका। अभी आगे जाकर जब हम पढ़ाएंगे आपको डॉग स्टार क्या होता है, प्रैक्सिमा सेंचुरी क्या होता है, हंटर तारा कौन सा होता है, सप्तऋषि कौन होते हैं, सप्तऋषि मंडल क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर कितने सप्तऋषि होते हैं, सही है, उन सब की हम लोग आगे जाकर बात करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है बेटा, चलिए तो एक बार हम रिवीजन करते हैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे इसकी चर्चा करते हैं। आपने लिखते रहिए आराम से, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कोई दिक्कत आए तो उसको कमेंट करके पूछते रहे, सही है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखो भाई बिक्की, हम तारे की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, तारे की। एक बार रिवीजन करते हैं, आपको याद हो जाएगा। पूछता है कि तारा जो था वो तारा बनने से पहले क्या था, तारा बनने से पहले क्या था, तो आप कहोगे निहारिका था। क्या था, निहारिका। निहारिका बनने से पहले क्या था ये, तो आप कहोगे एक गैस विरल का क्या था, ये गोला था। जब गैस विरल का जो गोला था, गुरुत्वीय आकर्षण की वजह से, यानी कि आपस में क्या, अणुओं के टकराव की वजह से ये क्या हो गया, अणु जो होते हैं वो बहुत बहुत पास होते चले गए, और जब उनमें टकराव हुआ तो उनमें आग लग गई। क्या लग गई, आग लग गई। ज्यादातर ग्रह की जो उत्पत्ति आपने देखी होगी वो आग लगने से हुई है। पृथ्वी पहले हमारा आग का गोला थी, पर हल्के हल्के ठंडी होती चली गई तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बन गए थे, सही है। और उसके बाद टैथिस सागर बन गया, तो आगे आपका पेंजिया बन गया है ना, और पैंथालासा बन गया। क्लियर हो गया। तो ऐसे इनकी भी क्रिया रहती है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो तारे बनने से पहले क्या था, बिरल, और बिरल जब आपस में टकराव हुआ तो क्या बन गया, निहारिका। लेकिन मैन देखो इसको इतना नहीं पूछेगा आपके क्वेश्चनों में, यहां रखता है डायरेक्ट वो कि तारा बनने से पहले या तारे की मूल अवस्था क्या थी, तो आप कहोगे निहारिका थी। क्या थी, निहारिका। कई बार क्वेश्चन आया ये कि तारा बनने से पहले किस रूप में था, तो आप कहोगे निहारिका के रूप में था। ठीक है, तारे के अंदर कौन सी क्रिया होती है जिससे इनमें प्रकाश चलता रहता है, बहुत वर्षों तक चलता रहता है, सही है ना। तो इसमें बताइए कौन सी थी, नाभिकीय संलग्न था। नाभिकीय संलग्न में जो आपके उत्पाद थे वो कौन थे, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा था, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा था। समझ में आ गया। इसकी जो सतह थी वो कैसी थी बेटा, प्लाज्मा रूम में थी। अगर पूछे तारे की सतह कैसी थी तो आप कैसे बताओगे, प्लाज्मा रूम में थी। ठीक है बेटा। अब देखिए तारा जो होता है ना उसकी खुद की अपनी खासियत होती है, तो तारे की क्या खासियत रहती है, उसकी खुद की हीट होगी, वो किसी से उधार लेने नहीं जाएगा। बोले पड़ोस के पास पहुंच गया भाई आग दे दो, जैसे गांव में पहले होता था ना, एक ही चूल्हा जलता था और पूरे परिवार के चूल्हे थे ना उसी आग से जल जाते होंगे। देखा नहीं आप लोगों ने पहले, नहीं पता, आपके टाइम में नहीं, हमारे टाइम में होता था ये। हाँ भाई देखा है आप लोगों ने। हाँ, एक जलता था और पूरे परिवार का, जितने मोहल्ला था परिवार का, एक एक निकाल के जिसने जलाया है उसकी आधे तो उसी में जल जाते थे, फिर वो दोबारा रखता था, सही है, एक जगह से जलते थे। ये उस टाइम का प्रेम था। आज तो माचिस और लेटर तैयार रहता है नहीं बोले यहाँ नहीं आ रहे मांगने, अरे हम तुम्हारे यहाँ आग मांगने नहीं आएंगे, पहले की यही बात कही जाती थी, सही है। अब हम लोग कहते हैं कोई चीज लेने नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी खुद की चीज हो गई है ना भाई। तो ऐसे ही तारा क्या था, एक घमंडी था, बोला हम किसी के पास कुछ लेने नहीं जाएंगे। समझ में आया। तो इसकी खुद की हीट है, खुद का प्रकाश है, खुद की ऊर्जा है, ये एक तारे की विशेषता रहती है। अगर आपसे पूछे कि तारे की क्या विशेषता है तो आप बताओ, खुद की हीट, खुद का प्रकाश और खुद की ऊर्जा। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक। अगर यहाँ पर किसी बच्चे कोई दिक्कत हो तो बताओ, सारी चीज बता दी हमने। तारे के रंग कितने प्रकार के रहेंगे, तो लाल, सफेद और नीला। सबसे कम तापमान लाल रंग, ठीक है, मध्यम में रहेगा, अगर मीडियम में तापमान है, न ज्यादा न कम, तो कैसा रहेगा, वो सफेद रहेगा। और नीला कब होगा, नीला कब होगा, ये नीला होगा जब तापमान ज्यादा रहेगा, यानी कि जब नया नया होगा तारा, जब विस्फोट हुआ होगा उससे नया नया होगा तो ज्यादा, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया होगा तो मीडियम, और बुढ़ापा आ गया हो तो लाल रंग। बुढ़ऊ जो हो जाएगा वो कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। किसी को अगर तारे में यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो,
मैं रफ कर दूंगा आगे, कॉपी कर लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जो तारा है या कोई भी चीज हो गई, आप देख लो आज के उसमें हमारे सौर मंडल ले लो, चाहे हमारी पृथ्वी ले लो, जो चीज बेटा उत्पन्न हुई है एक दिन वो खत्म जरूर हुई। जैसे कोयला एक टाइम बहुत था और आज संकट है उस पर, आज क्या बेटा संकट है, उसका सब्ट्रैक्शन हमने ढूंढ लिया, कौन, सौर ऊर्जा, ढूंढ लिया नहीं ढूंढ लिया, लगातार वो खत्म हो रहा। तो ऐसे ही जब काफी वर्ष गुजर जाते हैं उसके बाद जो तारा नीले रंग का होता है उसका तापमान हल्के हल्के क्या होता है बेटा, कम होने लगता है, क्योंकि उसमें ईंधन क्या होता है, कम होने लगता है। क्या लगता है, ईंधन कम होने लगता है, फिर ये अपने रूप चेंज करता है। क्या करता है, रूप। तो कैसे रूप बनाएगा, ये कैसे तैयार करता है, तुमको आगे समझाते हैं। ये वाला रफ कर दे। चले अब हम लोग तारे की बात करते हैं आगे के लिए। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, सभी लोग बताइए क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तारा क्या होगा बेटा, जब इसकी जो ईंधन होगा वो लगातार बेटा क्या होगा, कम होने लगेगा। आपने कभी गैस सिलेंडर पे ध्यान दिया, आप खाना बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं भाई, है ना, हम लोग तो पड़ोसी से मांगना पड़ता है कभी सिलेंडर, ठीक है, वो अलग बात है। बट जब सिलेंडर खत्म होने वाला होगा तो वो अपने रंग को चेंज करता है ना। अगर समझदार जो व्यक्ति होती है लेडीजों को पता चल जाता है, बोले 3 दिन बाद ही खत्म हो जाएगा कन्फर्म। वो तो अच्छा मीडिया नहीं पहुंचती, बना ऐसे धमाकेदार न्यूज देगी वो तुरंत। देखिए इस लेडीज को पूरा ज्ञान है गैस का, सही है, क्योंकि उसको पता है 3 दिन बाद खत्म होगी, ये होता नहीं होता है, यही तो देगी वो न्यूज। हाँ, तो जबकि वो अनुभव होता है, जो उसके बर्तन होते हैं वो नीचे से काले होने लगते हैं क्योंकि उसकी लो लाल होने लगती है जब वो खत्म होने वाला होगा, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा तुम और चलाओगे फिर वो लास्ट में नीला पड़ जाता है, उसकी लो जो होगी वो एकदम प्योरिटी नीली आएगी, तो आप समझ जाओ गैस सिलेंडर बिल्कुल जाने वाला है, समझ में आया। लेकिन उससे पहले क्या दिखाई देगी, लाल। आप कभी ऑब्जर्व करना अगर जिन्हें नहीं करा है, उसके बाद में बताना कि आप सही बता रहे थे, ठीक है। तो इसी प्रकार जो तारा खत्म होने वाला होता है तो इसका सबसे पहले तो बेटा आकार बढ़ जाता है। तारे का क्या बढ़ जाएगा बेटा, आकार। जो अभी छोटा सा था अब ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, छोटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सबसे पहले पूछेगा कि तारे का अगर ईंधन खत्म होने वाला है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताओगे उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में प्रेशराइज हम लोग गैस भरते हैं, तो जब गैस भरते हैं तो उसमें 14 लीटर आती है, लेकिन जब वो खत्म होने वाला होता है तो उसके पास 3 लीटर बचती है, तो पूरे आकार में फैला हुआ होता है। वो 3 लीटर क्या होती है, पूरे, तो उसका आयतन क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाता है। बात समझा गई। तो सबसे पहले आयतन बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा, जब इसका ईंधन 90% खत्म हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, खत्म होगा बेटा क्या, इसका ईंधन। जब 90% ईंधन खत्म हो जाएगा तो इसका आकार बेटा क्या होता है, बढ़ जाता है। किसका, तारे का। किसका बढ़ जाएगा, तारे का, ठीक है। जब ये आपका 90% बढ़ जाता है तो क्या करेगा, ये लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, ये लाल रंग का। कैसा होगा भाई, लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। इससे बेटा लाल दानव कहा जाता है। इस तारे को क्या कहा जाएगा, लाल दानव। अगर आपसे कि तारा लाल दानव कब बनता है, तारा लाल दानव कब बनता है, तो आप जब उसका ईंधन 90% खत्म हो जाएगा तो वो किस रंग का हो जाएगा, लाल। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, लाल दानव बोलते हैं, ठीक है, रेड जेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, रेड जेंट, ठीक है। अब ये जब आपका खत्म होने के कगार पर आ जाएगा, इससे पहले ध्यान रखो, यहाँ पर देखो, जब खत्म होने वाला होगा तो इसकी एक क्रिया और आगे बढ़ती है और ये 90% खत्म होने जाएगा। क्या हो जाएगा, 90%। तो इसका आकार बढ़ गया, कैसे रंग का हो जाएगा, ये लाल। लेकिन जब इसका ईंधन 90% खत्म होने वाला होगा तो ये 2 भागों में डिवाइड होता है। क्या होता है बेटा, 2 भागों में। देखिए 2 भागों में कैसे होता है, पहले समझ लो एक रफली, फिर आपको चित्र बनाते हैं। मान लो ये सूर्य है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये क्या है आपका, सूर्य है, और सूर्य क्या है आपका, एक तारा है, स्टार है। अगर सूर्य से बड़े, अगर सूर्य से क्या होंगे, बड़े होंगे, अगर सूर्य से बड़े जो तारे हैं वो अपना रूप अलग प्रकट करेंगे और जो सूर्य से छोटे तारे हैं वो अपना रूप अलग प्रकट करेंगे। मेरी बात समझना ध्यान से। इसके लिए एक वैज्ञानिक थे हमारे आर चंद्रशेखर। कौन थे बेटा, आर चंद्रशेखर। ये खगोल वैज्ञानिक थे और उन्होंने इस तुलना के लिए बताया था और उन्होंने कहा था कि अगर हम 1.14 इससे तुलना करें, क्या करें, इससे तुलना करें, तो अगर किसी तारे का जो व्यास है वो इससे क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, इससे क्या है, कम है, तो वो सूर्य से छोटा माना जाता है। क्या माना जाता है, छोटा। और अगर इससे ज्यादा है तो ये सूर्य से क्या माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा। अगर ये व्यास टाइप से अगर देखेंगे तो सूर्य से बड़ा छोटा कैसे बताओगे भाई, क्योंकि तारा ये भी है, तारे वो भी है, तो हम कोई तुलना तो कर नहीं सकते और ना वहां जाकर नाप सकते हैं जाके। तो उन्होंने कहा कि हम जब इसका व्यास लेंगे तो व्यास अगर 1.4 से क्या है बेटा,
कम है तो ये तारे छोटे होंगे सूर्य से, और जो छोटे होंगे वो अलग रूप धारण करेंगे अपना, है ना। और अगर इससे बड़े होते हैं तो वो क्या करेंगे, अपना रूप धारण अलग करेंगे, किससे, सूर्य से। क्लियर हो गया बात। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। जैसे ही इसका 95% डाटा खत्म होता है, यानी कि ईंधन खत्म होता है, तो क्या करता है ये दो भागों में बेटा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में। तो जो सूर्य से छोटे होंगे, सूर्य से क्या होंगे बेटा, छोटे तारे होंगे, सूर्य से क्या होंगे, छोटे तारे होंगे, वो अपना एक अलग रूप धारण कर लेते हैं और उन्हें हम लोग कहते हैं श्वेत वामन। ठीक है बेटा, ये आपका स्टार बनेगा, तारा बनेगा, और इसका नाम क्या रखा जाएगा बेटा, श्वेत। आप नोट करें, चले साथ साथ जल्दी तेजी से हम लोग आगे बढ़े। जब सूर्य से छोटे तारे जो होते हैं वो अपना रूप धारण कर लेते हैं, और वो कैसे दिखाई देते हैं फिर, श्वेत, और उन्हें क्या कहा जाता है, श्वेत वामन कहा जाता है। कितना आपका ईंधन खत्म हो गया होगा इसमें बेटा, जल्दी बताओ, 95%। कितना ईंधन समाप्त हो गया होगा, 95%। तो वह अपने रंग को कैसा कर देंगे, व्हाइट कर देंगे, और इसी को क्या कहते हैं, श्वेत वामन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, श्वेत वामन। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी श्वेत वामन को जीवांश तारा कहा जाता है। इसी को बेटा क्या कह देंगे हम लोग, जीवाश्म, जीवाश्म तारा कहा जाता है। आ चुका है क्वेश्चन कि जीवांश तारा किसे कहा जाता है, तो आपको श्वेत वामन को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा बेटा, श्वेत वामन को जीवांश तारा कहा जाता है। जीवांश का मतलब होता है जब इसमें थोड़े बहुत प्राण थे तब की अवस्था। ठीक है, तो 95% पे इसमें प्राण रहते हैं, चमकने लगता है, धधकता लगता है, सही है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। लेकिन जब इसका 100% आपका ईंधन खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 100% ईंधन खत्म हो जाएगा, तो ये बेटा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाएगा बेटा, ब्लैक। कैसा हो जाएगा बेटा, ये ब्लैक हो जाता है तारा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्लैक। इसे काला वामन बोलते हैं। इसी तारे को बेटा क्या बोलेंगे, काला वामन। इसी को बेटा क्या कहते हैं, काला वामन कहते हैं। ठीक है, जब बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल ईंधन समाप्त हो जाएगा, तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, काला वामन कहते हैं, ब्लैक तारा कहते हैं। ठीक है, इसको बेटा लिखो, अंतरिक्ष का कचरा कहा जाता है। कभी पूछे कि अंतरिक्ष का कचरा जो है वो किसे कहा जाता है, तो आप किसे बताओगे, काला वामन को। अंतरिक्ष का अगर कचरा बोला जाएगा तो किसे बताओगे बेटा आप, काला वामन को। बोलो, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, समझ में आ गया, जल्दी बताओ, आगे बढ़े हम लोग। तो ये तो बेटा छोटे की बात हो गई। क्या हो गई बेटा, छोटे की बात है। इसे एक बेटा और लिख लो, इसको बोला जाता है, श्वेत वामन को लिख लो, इसे फोसल स्टार बोला जाता है। ये आ चुका है क्वेश्चन, फोसल स्टार यानी कि तारा। तो ये भी पूछ सकता है कि फोसल स्टार किसे कहते हैं, तो आप कहोगे श्वेत वामन को बोलते हैं। फोसल स्टार किसे बोलेंगे बेटा, श्वेत वामन को। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं। तो कचरा क्या होता है ये समझ गए होंगे, 100% खत्म, और एक कचरे के रूप में आराम से टहलते रहते हैं। जो हमें वहां पर छोटे छोटे वो दिखाई देते हैं, पत्थर जैसे कण, वो और कुछ नहीं होते, यही ब्रेक हुए होते हैं, टूट जाते हैं। टूटने के बाद ये पूरे अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। नाम बताइए भैया, पत्थर वहां क्या करने गया, कोई पहाड़ तो था नहीं वहां, समझ में आया। तो यही तारे होते हैं, ये टूटते रहते हैं और आगे बिखरते रहते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जाकर उनसे टकराव भी कर लेते हैं उनकी। देखा मूवी में आपने देखा होगा, निरे पत्थर घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, सही है। तो वो क्या होते हैं, सब यही होते हैं। ठीक है, कचरा टाइम में टहल रहे होते हैं आराम से, सही है। आगे बढ़े बेटा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि जो आपका लाल वामन दानव था, ये जो ब्रेक हुआ तो ये छोटे वाले तो ये बन गए कौन, श्वेतजाकार। लेकिन जो सूर्य से बड़े होंगे, किससे होंगे बेटा, ये सूर्य से बड़े होंगे, वो तारा क्या कहलाता है, तो लिखो बेटा, इसे अभिनव तारा बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे बेटा, अभिनव तारा। तो लिखो इसको बेटा, इसको क्या कहेंगे, अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या कहते हैं बेटा, इसे अभिनव तारा कहते हैं। अगर पूछे सूर्य से जो बड़े स्टार होते हैं वो किस रूप में अपना विस्फोट करते हैं, तो आप किसे बताओगे बेटा, अभिनव तारा। ठीक है, देखिए ये कब हुआ बेटा, ये कब हो रहा है, जब सूर्य से बड़े तारे होंगे। सूर्य से बड़े तारे किस रूप में धारण कर लेंगे, अभिनव तारा। सूर्य से बड़े होंगे, और सूर्य से बड़े छोटे आप कैसे छांटोगे, तो 1.4 से, सही ना बेटा। व्यास कितना हो चाहिए, 1.4। इसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सूर्य को छोटा बड़ा बताने के लिए क्या किसका निर्धारण किया गया था, चंद्रशेखर सीमा। आगे लिखवा देंगे हम पूरा डिटेल में। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, सूर्य से बड़े हैं और बड़े तारे जो बनेंगे वो अभिनव तारा बनेंगे, और सूर्य से छोटे तारे हैं वो हमेशा क्या बनेंगे, श्वेत वामन बनेंगे। दो कैटेगरी रख दी, छोटा भैया या बड़ा भाई। तो बड़े भाई का नाम अलग होता है और छोटे भाई का अलग होता है, समझ में आया। तो बोले छोटे छोटे बड़े भैया हैं सब, और जो बड़े बड़े हैं वो छोटू भैया हैं।
अग्रज और अनुज, याद है, अग्रज और अनुज दोनों नाम रखे जाते हैं। तो बड़ों के लिए अग्रज और छोटों के लिए अनुज। तो ऐसे ही सूर्य से छोटे तारे श्वेत वामन, ठीक है बेटा, और सूर्य से बड़े वामन अभिनव तारा। इन्हें लिखो सुपरनोवा कहते हैं, सुपरनोवा स्टार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? सुपरनोवा स्टार, आप लिख सकते हैं इसे। सुपरनोवा स्टार। अबे तो नोवा तारा किसे कहा जाता है? तो आप आराम से बता सकते हो, सुपरनोवा स्टार कहा जाता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया? तो पूछेगा कि सुपरनोवा स्टार किसे कहा जाता है, तो कहोगे अभिनव तारे को। अभिनव तारे को क्या कहा जाता है? तो सुपरनोवा स्टार। अभिनव तारा कब बड़े हो जाते हैं, मतलब कब अभिनव तारों का निर्माण होता है? तो आपको अंतरिक्ष में जो सूर्य से बड़े तारे हैं वो अभिनव तारा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अभिनव तारा। कब? जब उनके जो ईंधन है वो 95% क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? जैसे ही बेटा इसका 90% समाप्त होता है, ये खुद विस्फोट कर जाता है। अभिनव तारा क्या कर जाता है बेटा? विस्फोट। तो पूछेगा कि तारा विस्फोट कौन सा करता है, तो आप कौन सा बताओगे? अभिनव तारा। कौन बताओगे? अभिनव तारा। जैसे ही विस्फोट करता है, ये छोटे छोटे तारों का निर्माण करता है। क्या करेगा? ये छोटे छोटे तारों का निर्माण करेगा। सबसे पहले बनाता है न्यूट्रॉन तारा। क्या बनाएगा ये? न्यूट्रॉन तारा, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है, और अगला होगा आपका, और तीसरा आता है आपका क्वेसर। क्वेसर। और चौथा आपका आता है ब्लैक होल। क्या हो जाएगा बेटा आपका? ब्लैक होल। सही बेटा, ये चौथा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं ब्लैक होल को लेकर। तो 4 तारे बनाएगा, कौन कौन सा आपका? न्यूट्रल, पल्सर और क्वेसर। क्लियर हो गया? तो अभिनव तारा कितने तारों का निर्माण कर रहा है? तो आप कहोगे बेटा 4 तारों का निर्माण कर रहा है। बोलो भाई समझ में आ रहा है? अभिनव तारा विस्फोट के बाद कितने तारे बनाएगा? तो आपको न्यूट्रल तारा, पल्सर तारा, क्वेसर तारा और ब्लैक होल, ये 4 प्रकार के तारों का निर्माण करेगा ये, ठीक है। आपसे पूछेगा कि अंतरिक्ष में जिन तारों पर कोई आवेश नहीं होता वो कौन से तारे कहलाते हैं? जिन तारों पर कोई आवेश नहीं होता, तो आप लिखोगे जिस पर कोई आवेश नहीं है, आवेश रहित है, आवेश रहित, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रल तारा। सबसे तेजी से गति कौन करते हैं? तीव्र गति, ठीक है बेटा, तीव्र गति कौन करते हैं? प्रेशर और क्वेसर। कभी कटोरी गिराई किचन में, तो जब गिरने के बाद वो घन 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 नाचती है, गोल गोल। लट्टू नचाए हैं कोड़े वाले, रस्सी बांध बांध कर, है ना, लठाया हुआ, उनको पकड़ पकड़ नाचो भाई। तो वैसे ही सेम बड़ी तेजी से अपने ही अक्ष पर पूरी तेज घूमते हैं, घन 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 घन। पूछेगा अंतरिक्ष में सबसे तेजी से भागने वाले तारे कौन है? ये पूरे भागते नहीं है, ये अपनी ही छोरी बहुत घूमते हैं तेजी से, बहुत तेज गति करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रेशर और क्वेसर बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है कौन? ब्लैक होल। देखिए बेटा ब्लैक होल क्या होता है? इस ब्लैक होल का सबसे ज्यादा घनत्व होता है। सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? घनत्व। ब्लैक होल का बेटा क्या होता है? घनत्व। अंतरिक्ष का सबसे छोटा तारा, अंतरिक्ष का सबसे छोटा तारा कौन होगा? सबसे छोटा तारा, अंतरिक्ष में सबसे छोटा तारा कौन होगा? ब्लैक होल होगा, ठीक है बेटा। ब्लैक होल क्या होता है कि जितनी चीजें, जैसे मान लो कभी पॉलीथीन देंगे भाई तुम लोगों ने, पॉलीथीन बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी कर लो, तो उस टाइम पे आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उतनी सारी पॉलीथीन हमने पिघला दी, पिघलाने के बाद उसकी एक बॉल बना दी, क्या बना दी बेटा? एक बॉल, तो वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के बन जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। पॉलीथीन बनाइए, पॉलीथीन वाली बॉल खेलने के लिए, इसे कपड़ा भी करने के लिए पॉलीथीन ली, बहुत सारी पॉलीथीन पिघलाते पिघलाते तो इतनी छोटी सी बॉल बनेगी वो। तो हम बहुत सारी पॉलीथीन ले लेंगे तो इतनी सी बन जाएगी, समझ आया? पूरी तरह पिघलानी है आपको, बिल्कुल कोल तार जैसी हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो गई? ऐसे ही जो तारा होता है उसका घनत्व बिल्कुल शिफ्ट कर दो आप, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका घनत्व तो ज्यादा हो जाता है, वेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सबसे भारी तारा ब्लैक होल, आप नोट करने ना आराम से। सबसे भारी तारा ब्लैक होल, अंतरिक्ष में पाया जाना सबसे छोटा तारा ब्लैक होल, समझ में आ गया? सबसे घनत्व ब्लैक होल का, सबसे भारी ब्लैक होल, समझ में आ रहा है? तो ब्लैक होल बहुत भारी होता है। तो कुछ अवधारणाएं होती हैं, आपने देखा होगा, कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो कुछ सालों बाद ब्लैक होल में चली जाएगी। ब्लैक होल में नहीं जा सकती वो, ब्लैक होल पृथ्वी में आएगा। भाई एक बात बताइए मुझे, अगर कोई चीज बड़ी है आपकी, मान लो ये बहुत ज्यादा बड़ी है
और एक बिल्कुल पतली चीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये इसके अंदर जाएगी या वो इसके अंदर आएगी? मुझे बताओ जरा। एक भारी है, छोटी चीज है, तो गिरहों से तो छोटी होगी। अब बताओ क्या ये इसके अंदर जा सकती है? नहीं। कौन जाएगा? ये इतना खतरनाक है, अगर पृथ्वी से टकराव हो गया इसका, तो बीच में से होल करता हुआ चला जाएगा। इतना हैवी वेट होता है, समझ में आया? तो इसकी हमेशा दिशा को रिप्लेस किया जाता है, किसी मिसाइल द्वारा टकरा कर इसकी दिशा बदली जा सकती है, इसको फोड़ भी नहीं सकते आप, क्योंकि इतना स्ट्रोंग होता है ये बेटा, इतना स्ट्रोंग होता है। अगर किसी प्रकार हम इसकी जमीन की जो मिट्टी है, अगर एक चम्मच छुटा सकें, चम्मच जानते होंगे, स्पून, एक चम्मच अगर स्पून छुटा ले मिट्टी, तो अगर उसको तौलने लाए हम पृथ्वी पर, तो 10 हाथियों के बराबर होगी वो मिट्टी। इतना ज्यादा घनत्व होता है उसका, वैसे छुटेगी नहीं आप पर, लेकिन मान लो अगर छुटा भी लाते हो आप, तो वो 10 हाथियों के बराबर होगा। उस चम्मच का वजन होता ही कितना सा है, समझ में आ रहा? तो सोच सकते हो कितना घनत्व होगा इसका। तो जिस ग्रह से टकरा जाएगा, आपको लगता है कुछ रखेगा उस पर? बोलिए भाई, इतना हैवी किसी से टकरा जाएगा तो किसी को रखेगा नहीं ना। तो ब्लैक होल की अवधारणा गलत है कि ब्लैक होल में पृथ्वी चली जाएगी और बहुत अंधेरा हो जाएगा, कई सदियों बाद फिर निकल के आएगी पृथ्वी। ऐसा नहीं होगा। ब्लैक होल टकरा गया तो पृथ्वी खत्म। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ब्लैक होल समझ में आ गया। तो सबसे छोटे तारे जो आपके होते हैं वो बेटा कौन होते हैं? ब्लैक होल होते हैं। ये आपके एक तारे की अवधारणा रहती है, तारा बना कैसे था, कैसे तैयार हुआ, कौन सी क्रियाएं होती हैं, क्या क्या वो रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को तारा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग। अब तारा बेटा रहता कहाँ है? जल्दी बोलिए भाई, तारा कहाँ रहता है? अरे तारा अंतरिक्ष में रहता है, ठीक है। हम लोग कहाँ रहते हैं बालक? हम बेटा कहाँ रहते हैं? पृथ्वी किसका हिस्सा है? पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौरमंडल में किसका हिस्सा है? आकाशगंगा का। क्या होती हैं आकाशगंगाएं विक्की? वो आकाशगंगा कहलाती है। हम किस आकाशगंगा में हैं? हम किस आकाशगंगा में हैं? मिल्की। हाँ, हर आकाशगंगा का अपना एक तारा होता है जो उसको रोशनी प्रदान करता है। हो सकता हो भी और ना भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं होता है। तो आप समझते हैं आखिर कोई है क्या आकाशगंगा है, ठीक है। चले इसको बढ़े आगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो किसी तरह की? चलिए आगे बढ़ते हैं।